अब देखिए हम लोग क्या है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, उनका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए अपन ने सबसे पहले जो देखा कि अपन को 5 हेड ऑफ इनकम है, सैलरीज है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, कैपिटल गेन्स है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो पहले तो इन 5 हेड के अंदर आप अपनी इनकम का बाइफर्केशन करेंगे। इस इनकम का आप बाइफर्केशन करेंगे इन 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर। फिर इसके अंदर अपन क्लबिंग के प्रोविजंस देखते हैं, इनकम ऑफ अदर पर्संस टू बी इंक्लूडेड इन असेसीज टोटल इनकम, क्लबिंग करते हैं। फिर लॉसेस सेट ऑफ करते हैं। फिर इसको एडजस्ट करने के बाद आपके पास क्या आती है, जीटीआई आती है। जीटीआई में से अपन चैप्टर 6A के रिडक्शन देते हैं, ठीक है ना। तो अपने पास क्या आती है, टोटल इनकम आ जाती है। अपने पास क्या आ जाती है, टोटल इनकम आ जाती है। फिर टोटल इनकम में हम जो एप्लीकेबल टैक्स रेट्स हैं उससे टैक्स लायबिलिटी अपन निकालते हैं। और जितना भी आपने टीडीएस दिया है, टीडीएस हुआ है, जो टीसीएस हुआ है आपका, जो एडवांस टैक्स है, वो घटाने के बाद आप क्या है, अपनी टैक्स लायबिलिटी देखते हैं, ठीक है, ये टैक्स कितना बनता है। तो ये अभी अपन ने पढ़े थे कि भाई पहले अपन स्कोप ऑफ टोटल इनकम देखेंगे कि रेजिडेंट है, इंडिविजुअल की एनओआर है कि एनआर है, उसके हिसाब से उसकी स्कोप देखेंगे कि कौन सी इनकम उसकी इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी। फिर इसके बाद अपन क्या है, उसको इनकम की कंप्यूटेशन करेंगे, हेड वाइज अपन कंप्यूटेशन करेंगे। क्लबिंग के प्रोविजंस हैं, उसके अलावा जो आपके लॉसेस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस हैं, वो देखने के बाद टोटल इनकम की कंप्यूटेशन होगी और उसके बाद अपन टैक्स लायबिलिटी क्या है निकालेंगे। तो अब जो एग्जाम के अंदर इसके रिलेशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सारा जो भी टोटल इनकम के रिलेशन में और टैक्स लायबिलिटी के रिलेशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम की बिल्कुल क्लैरिटी हो, क्लबिंग, लॉसेस सेट ऑफ और डिडक्शंस के बारे में आपके प्रोविजंस आपके क्लियर हो, तो आप आराम से इस पर्टिकुलर चैप्टर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब देखिए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। एक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्या मिसेस मितुल, रेजिडेंट इंडिविजुअल, एज्ड 63 ईयर्स, रेजिडेंट है, एज 63 ईयर्स है, तो ये सीनियर सिटीजन है, ठीक है। इज अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये क्या है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। एंड शी रन्स हर ओन क्लिनिक, ये अपना खुद का ओन क्लिनिक रन कर रही है। और जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है ऑफ मिसेस मितुल, ये बता रखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, यानी 31 मार्च 21 को इसका ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इन्होंने बता रखा है। अब देखिए इसमें जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की डिटेल्स दे रखी है, सैलरी टू स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, कन्वेयंस है, पावर एंड फ्यूल है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन ऑफ सन है, अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड अंडर 35, उसके अलावा नेट प्रॉफिट है। कंसल्टेशन फीस आ रही है इधर 12 लाख की। सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम ट्रू केयर हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, सैलरी भी आ रही है ट्रू केयर हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड से 71,80,000 रुपीज। उसके अलावा रेंटल इनकम आ रही है हाउस प्रॉपर्टी की, और डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज आ रही है। फिर ये बता रखा है अदर इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपके। क्या एक्सप्लेनेटरी इन्फॉर्मेशन आ रही है, शी इज बेसिकली वर्किंग एज अ पार्ट टाइम with the True Care Hospitals Private Limited. हर सैलरी डिटेल्स आर बेसिक पे दे दी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया, और टोटल है 15,000 रुपए पर मंथ। फर्दर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर शी हैड गॉन, her son had gone and undergone a medical treatment in employers hospital free of cost. The hospital has charged 60,000 rupees for similar treatment to unrelated patient. तो मेडिकल ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल के अंदर अपने
जो फैमिली मेंबर्स का होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद देखिए, शी ओन्स अ रेजिडेंशियल हाउस, ग्राउंड फ्लोर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हर, फर्स्ट फ्लोर उसके रेंटेड है सिंस 1/10/2020, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस स्टार्टेड ऑन 1/4/2020, कंप्लीट हो गया 30/9/20 को, मंथली रेंट है 10,000 रुपये और टेनेंट ऑल्सो पेज 3,000 एस पावर, एस क्या, पावर बैकअप चार्जेस। शी टुक अ लोन, हाउसिंग लोन ऑफ 12 लाख ऑन 1/4/20, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर द पीरियड 1/4/20 से लेके 30/9/20 तक 60,000 है और 1/10/20 से लेके 31/3/21 तक 40,000 है। और म्यूनसिपल टैक्सेस ने फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021 के इस रिलेशन में क्या है, पे किए पूरे करके म्यूनसिपल टैक्सेस। उसके अलावा देखिए, अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, कन्वेयंस एक्सपेंस इंक्लूड 12,000 इनकर्ड फॉर कन्वेयंस फ्रॉम हाउस टू ट्रू केयर हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड वाइस वर्सा इन रिलेशन टू हर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, इंक्लूड अ सम ऑफ 6,000 इनकर्ड फॉर जनरेटर फ्यूल फॉर प्रोवाइडिंग पावर बैकअप टू टेनेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड अ सम ऑफ 10,000 रुपीज पेड एज म्यूनसिपल टैक्सेस ऑफ हर हाउस। क्लिनिकल इक्विपमेंट की डिटेल दे रखी है, ओपनिंग WDV दे दी उसने, फ्रेश परचेज दे दी है। ठीक है, विच वॉज पेड इन कैश। कैश में अगर आप 10,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट करोगे तो फिर डेप्रिसिएशन एडमिसिबल नहीं होगा। ट्यूशन फीस है ग्रांड डॉटर की, डेबिट की गई है उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर, और अवेल्ड अ लोन ऑफ 8 lakhs ऑन एजुकेशन ऑफ हर सन एंड शी रीपेड 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट 26,000। अब आपको क्या निकालनी है, इसमें कंप्यूटेशन करनी है अपने को, क्या, टोटल इनकम की। तो सबसे पहले अपन जो जो इंफॉर्मेशन है उससे अपन जैसे सैलरी की इनकम की कंप्यूटेशन करेंगे, हेड वाइज अपन कंप्यूटेशन करेंगे। तो देखिए क्या आ रही है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिसेस मितुल for assessment year 21-22, for assessment year 21-22 अपने को मितुल की टोटल इनकम निकालनी है। सबसे पहले देखिए कैसे निकलेगी मितुल की टोटल इनकम। सबसे पहले हम सैलरी इनकम निकालते हैं, सैलरी इनकम, सैलरी इनकम, मिसेस मितुल की सैलरी इनकम। ये सैलरी मिल रही है इसको कहां से, ट्रू केयर हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड से। बेसिक सैलरी है 13,000 रुपए पर मंथ। तो बेसिक सैलरी हो गई कितनी, फुल्ली टैक्सेबल होती है 13,000 इंटू 12, तो पूरी टैक्सेबल है 13,000 इंटू 12, 13,000 इंटू 12 यानी 1,56,000 रुपए टैक्सेबल हो गया ये, 1,56,000 रुपए। ठीक है, फिर देखो इसको मिल रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आज की डेट में क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। फॉर कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस जो मिल रहा है अब, वो फुल्ली टैक्सेबल है। तो 2,000 इंटू 12 24,000 रुपये ये क्या हो गए, पूरे टैक्सेबल हो गए। उसके अलावा देखिए इसको टोटल मिल गया 15,000, तो ये 1,80,000 ये सैलरी से कोरिलेट कर रहा है, तो ये 180 आ गया। ये आ गई इसकी क्या, ग्रॉस सैलरी। ये आ गई इसकी क्या, ग्रॉस सैलरी। इसमें से लेस कर देंगे हम क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे हम इसमें से, कितना, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, 1,30,000 रुपये
इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी। एक पॉइंट और आ रहा था, देखिए अपन ने ध्यान से देखा ये वाला, जो फर्दर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हर सन हैज अंडरगॉन मेडिकल ट्रीटमेंट इन ट्रू केयर हॉस्पिटल, तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा। तो ये एक पॉइंट यहाँ लिख देते हैं अपन, मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि ये भी एक परक्विजिट है ग्रॉस सैलरी से पहले। मेडिकल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल, नहीं तो रह जाएगा ये पॉइंट। ये क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट होता है, ये एग्जेम्प्ट होता है मेडिकल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल। ठीक है, तो पहला डिस्कशन तो ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अब सेकंड में आते हैं। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, देखिए सेकंड बता रहा है आपको क्या, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की कंप्यूटेशन करने के लिए। शी ओन्स अ रेजिडेंशियल हाउस, ग्राउंड फ्लोर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और फर्स्ट फ्लोर को इसने लेट आउट किया है। तो देखिए नेक्स्ट आ रही है आपके पास क्या, सेकेंड हेड की इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेकेंड हेड की इनकम है। ग्राउंड फ्लोर तो क्या है, ग्राउंड फ्लोर जो है वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आपको पता ही है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू क्या हो जाती है, नील हो जाती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू नील होती है, और एक डिडक्शन हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। एक डिडक्शन हम देते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का, वो हम देते हैं सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 30,000, या फिर क्या 2 lakhs एज अ केस में भी। अब देखिए इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसने बोला कि शी ओन्स अ रेजिडेंशियल हाउस, ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फर्स्ट फ्लोर लेट आउट है, रिकंस्ट्रक्शन हाउस स्टार्ट किया था 1/4/20 को पूरे घर का, और 30/9/20 को ये पूरा हो गया है, और मंथली रेंट है 10,000 रुपए, टेनेंट से 3,000 पावर बैकअप के लिए रिकवर हो रहे हैं। शी टुक अ हाउसिंग लोन 12 lakhs ऑन 1/4/20, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन कितना आ रहा है, 60,000 और 40,000 आ रहा है। तो देखिए लेस इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, $40,000 प्लस 60,000 का 50%, यानी 50,000 हो गया। बट सेम विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज क्या, 30,000। सेम विल बी अलाउड subject to maximum of rupees 30,000 since loan has been taken किसके लिए लोन लिया गया है, लोन लिया गया है has been taken किसके लिए लिया गया है, फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो ये हो जाएगी 30,000 रुपए नेगेटिव के। ठीक है, यहां 30,000 रुपए नेगेटिव के आ जाएंगे क्योंकि 30,000 तक की लिमिट रहेगी। फिर आई अपने पास लेट आउट हाउस। लेट आउट प्रॉपर्टी है जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर को लेट आउट किया है। रेंट कितनी मिली है इसको, 10,000 रुपए मिली है, 6 महीने के लिए रेंट मिली है, 10,000 मिली है ना रेंट, मंथली रेंट है 10,000 रुपए, 6 महीने के लिए मिली है, तो 60,000 रुपए ये हो गए। पावर बैकअप चार्जेस, ये आपके क्या है, जो पावर बैकअप के जो पैसे मिले हैं ये अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या करेंगे, इसको टैक्स करेंगे, उसका एक्सपेंडिचर भी वहीं जाएगा।
तो ये 60,000 रुपये आ गए, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, 50% पोर्शन के ही अलाउ होंगे। तो अपन ने अब यहाँ पे कर दिए हैं कितने, 19, 20 और 20, 21 के 5 और 5 10,000 रुपये। 10,000 का 50% ही अलाउ होएगा। सेम इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। अपने कोई वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा, सेम इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। यानी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे म्यूनिसिपल टैक्सेस का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। 5,000 रुपये ये मिल गया आपको। अब बच गए कितने, नेट एनुअल वैल्यू आ गई 55,000 रुपये। नेट एनुअल वैल्यू 55,000 आ गई, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। एक तो नंबर 1 इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, नंबर 1 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। कितना अलाउड है, 30% ऑफ एनएवी, 16,500 तो ये अलाउ हो गया। और दूसरा अलाउ हो गया क्या, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कितनी कैपिटल अपन ने बोरो करी है, उसका 1 लाख रुपए आ रहा था, ध्यान है आपको। 1 लाख का 50%, यानी 50,000 ये अलाउ हो गया। तो ये दोनों अलाउ हो जाएंगे इसमें से। तो ये कितनी आ जाएगी, 55,000 में से माइनस 16,500 माइनस 50,000, 11,500 की नेगेटिव की वैल्यू आ गई है, 11,500। तो ओवरऑल जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई अपनी, ये देखिए, ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है वो कितनी आ गई, एक तरह से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके आ गई 11,500 और एक नेगेटिव है 30,000। तो ये नेगेटिव है 30,000, तो 41,500 नेगेटिव की लॉस आ रहा है, 41,500 का नुकसान आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। फिर नेक्स्ट जो आपकी इनकम आती है वो क्या आएगी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो देखिए, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी कर रहे हैं, पीजीबीपी। तो नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट कितना आ रहा है, 8,59,000 आ रहा है। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट आ रहा है 8,59,000। अब देखिए कौन कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउ होंगे, एड expenses debited to P&L account but not allowable। देखिए, सबसे पहले इन्होंने सैलरी टू स्टाफ है। तो इधर देखिए, हम सैलरी टू स्टाफ के बारे में कुछ लिखा है क्या, कुछ भी नहीं लिखा है सैलरी टू स्टाफ के बारे में, ठीक है। अब दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के बारे में जरूर लिखा है इन्होंने, कहीं पढ़ा था अपन ने। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में म्यूनिसिपल टैक्सेस इंक्लूडेड है, तो वो तो हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ होते हैं। तो that is municipal taxes paid
इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कितना आ गया ये? 10,000। फिर देखिए आगे अपन और देखते हैं, इधर से चल रहे हैं हम। पहला ये हो गया, सैलरी टू स्टाफ हो गया। कन्वेयंस के बारे में लिखा था कि ये जो खर्चे कन्वेयंस के हैं, ये ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के हैं, 12,000 रुपये। तो 12,000 डिसअलाउ हो जाएगा। कन्वेयंस एक्सपेंस रिलेटेड टू सैलरी हेड, 12,000 रुपये क्या है ये? जो सैलरी हेड से रिलेटेड कन्वेयंस एक्सपेंस है वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो कन्वेयंस का हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव वाला हो गया। फिर इधर अपन देखते हैं आगे पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल के रिलेशन में भी इन्होंने कुछ बोला था। पावर एंड फ्यूल के रिलेशन में बोला है 6,000 रुपये वो क्या है? जनरेटर फ्यूल के हैं फॉर प्रोवाइडिंग बैकअप टू टेनेंट, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मतलब अदर सोर्सेज से। पावर एंड फ्यूल इन रिलेशन टू टेनेंट, ये 6,000 रुपये भी डिसअलाउ होंगे यहाँ पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लाओगे, टू बी अलाउड फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये पावर एंड फ्यूल की बात हो गई। अब देखिए आगे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन या डिसअलाउ होएगा। एड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ हो रहा है। एज इट रिलेट्स टू हाउस प्रॉपर्टी, ये डिसअलाउ हो गया 1,00,000 का। अब और देखिए इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन ऑफ सन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन ऑफ सन, ये इसके पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस क्या होते हैं? डिसअलाउ हो जाएंगे। कितने हैं? 26,000 रुपये। फिर नेक्स्ट देखिए अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35। जो अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, अब क्या है? 100% डिडक्शन अलाउ होता है। पहले वेटेड डिडक्शन मिलता था, अब असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड 100% डिडक्शन इज अलाउड। सिंस ऑलरेडी डेबिटेड, ये ऑलरेडी डेबिटेड है, ये ऑलरेडी डेबिटेड है, हैंस नो एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड। कोई एडजस्टमेंट जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, आगे बढ़ें। ये हो गया, ये हो गया। अब ये वाला पॉइंट, अब इनकम्स विच आर नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ये लेस करते जाते हैं। लेस जो इनकम है credited to P&L account but not taxable under this head। जो इनकम आपने क्रेडिट की है P&L में पर जो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, तो देखिए पहली तो है सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम ट्रू केयर हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड। पहला आ गया क्या? सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम ट्रू केयर हॉस्पिटल्स
प्राइवेट लिमिटेड कितना आ गया? 1,80,000 रुपए। दूसरा देखिए, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम फ्रॉम एचपी इंक्लूडिंग पावर बैकअप चार्जेस 78,000 रुपए। और एक है डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ठीक है, ये कितना है? 10,000 रुपए। ये घटा देंगे हम, दीज विल बी व्हाट रिड्यूस्ड। तो ये यहीं लिख दें, इंटरनल साइड ही लिख दें, या फिर इधर जोड़ लेते हैं अपन एक बार। 859 ऐसे कर लो, 859 1 2 3 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 1,00,000 प्लस 26,000, यह आ जाता है जोड़ने के बाद 10,13,000, ठीक है। फिर हम ये यहीं कर लेते हैं, इट्स बेटर यू राइट इनसाइड ओनली। 10,13,000 तो ये हो गया, और घटाने वाले जो खर्चे हैं वो नोट कर लीजिए, इधर अंदर ही लेस कर लेते हैं हम। 1,80, ठीक है, 78, और क्या नाम से 10,000। ये जो इनकम्स हैं जो लेस हो रही हैं, दूसरे ऐड में टैक्सेबल इनकम है, तो ये हो गया 10,13 माइनस 1,80 माइनस 78,000 माइनस 10,000, ये आ रहे हैं 745 आ गई है अभी तक, 7,45,000। अभी और चल रहा है क्वेश्चन, देखिए ये पॉइंट हो गया है हमारा, ये पॉइंट हो गया है, अभी पीजीबीबी चल रहा है अपना। फिर ये कन्वेंस से रिलेटेड इशू सॉटल हो गया, पावर एंड फ्यूल से रिलेटेड एक बार का तो हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, डेप्रिसिएशन ऑन क्लिनिकल इक्विपमेंट निकाल लेते हैं अपन, डेप्रिसिएशन ऑन क्लिनिकल इक्विपमेंट। ये WDV क्या है? ओपनिंग WDV कितनी आ रही है? 1,00,000। ये एड फ्रेश परचेज, एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। सिंस पेमेंट इज मेड इन कैश, ये पेमेंट क्या है? इन कैश, same will not be allowed, ये same will not be क्या? एलिजिबल फॉर डेप, इसके एक्चुअल कॉस्ट नील ले लेंगे। ये 1,00,000 हो गया। अब एडमिजिबल डेप्रिसिएशन इस पे निकाला जाएगा, एडमिजिबल डेप्रिसिएशन एट रेट ऑफ 15%, 15,000 रुपये ये एडमिजिबल डेप्रिसिएशन हो गया, ये पॉइंट हो गया। ट्यूशन फीस और हायर एजुकेशन की ये बात है, ठीक है। तो यहां से लेस हो जाएगा क्या? डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट अंडर सेक्शन 32, 15,000 ये और लेस हो गए, तो आपके पास ये आ गई 7,30,000 रुपए। अब ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन आ रहा है, ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन आ रहा है।
अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं ये। आगे अपने को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकालनी है। अब क्या निकलेगी नेक्स्ट हेड की इनकम, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये आ गई आपके, एक तो डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, अपने को डिविडेंड मिला है फॉरेन कंपनी से। कितना डिविडेंड मिला है? 10,000 रुपये। ये अदर सोर्सेज की इनकम होती है। ये 10,000 रुपये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है। उसके अलावा पावर बैकअप चार्जेस फ्रॉम टेनेंट, अपने को पावर बैकअप चार्जेस मिले टेनेंट से 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो 3,000 इंटू 12, 12 नहीं सॉरी 6, तो 1 अक्टूबर से लेट आउट किया है ना, 3,000 इंटू 6 यानी 18,000 ये मिले, लेस एक्सपेंसेस ऑन पावर बैकअप। बताए थे पावर बैकअप के एक्सपेंसेस आ रहे हैं 12,000 आ रहे हैं, ये 6,000 आ रहे हैं, सॉरी 6,000। एक्सपेंसेस ऑन पावर बैकअप लेस हो गए तो ये 12,000 ये आ गई। तो ये आ गई आपके पास क्या, 22,000 रुपीज। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई। अब आप पूरी इनकम की जब हम कंप्यूटेशन करेंगे तो जीटीआई कितनी आ जाएगी? देखिए जीटीआई आ जाएगी, सैलरी इनकम आ रही है आपकी 1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपये आपकी क्या आ रही है? सैलरी इनकम आ रही है। 41,500 नेगेटिव के हाउस प्रॉपर्टी आ रही है जो कि सेट ऑफ हो जाएगी, टू बी सेट ऑफ फ्रॉम सैलरीज। ये आप सैलरी एड से क्या कर लोगे? एडजस्ट कर लोगे। एक आ गई अपने पास 7,30,000 रुपए की पीजीबीबी ऐड की इनकम, और 22,000 रुपए की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये आ गई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। ये आ रही है 8,40,500। कैलकुलेट एक बार वापस से कर लीजिए। सैलरी कितनी आ गई आपकी? सैलरी आ रही है 31, सैलरी आ गई 31, तो 8,40,500 आ गई है। ये आ गई 8,40,500। ठीक है, आठ 40,500 आ रही है। लेस करेंगे अब डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, अंडर चैप्टर 6 से 6 से के डिडक्शंस लेस करेंगे तो उसमें देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, एक तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन, एजुकेशन लोन ऑफ सन, 80E में आता है। 80E में इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन ऑफ सन कितना आ गया? 26,000 रुपये ये आ गया। और देखिए और क्या आ रहा है, 26,000 का ही मिलेगा डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन ऑफ सन।
80C में मिलेगा नहीं। ट्यूशन फीस ऑफ ग्रैंड डॉटर, ये है नॉट एलिजिबल, तो ये आ जाएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम आ जाएगी कितनी? 8,40,000 माइनस 26,000, तो ये आ जाएगी 8 लाख और 14,000 रुपये। 8,14,000 रुपये टोटल इनकम आ रही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, आपसे इंफॉर्मेशन क्या मांग रहे हैं। ये आपसे क्या पूछ रहे हैं कि आपको मितुल ये है और ये बता रखा है। इसमें एक्चुअली में कंप्यूटेशन करनी है अपने को, टैक्स टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। तो अब अपन क्या है, टोटल इनकम तो निकाल ही चुके हैं, अब आपको कंप्यूटेशन करनी है इसकी टैक्स लायबिलिटी की। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी of Mrs. मितुल फॉर AY 21-22, चूंकि ये सीनियर सिटीजन है, ऑन फर्स्ट रुपीज 3 लाख नील रहेगा, ऑन नेक्स्ट रुपीज 2 लाख 5% रहेगा 10,000 रुपये, और 5 लाख हो गए। ऑन नेक्स्ट रुपीज 3,14,000 20% रहेगा, यानी 3,14,000 का 20% यानी 62,800। ये आ गया 72,800 टैक्स आ जाएगा। एड HEC एट रेट ऑफ 4%, 2512 एड HEC एट रेट ऑफ 72,800 का 4%, 2912 ये जोड़ने के बाद 757112 आता है। 757110 आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी राउंडेड ऑफ, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी राउंडेड ऑफ। इस तरह से अपने को क्या है, ये टैक्स की क्या है कैलकुलेशन करनी है। स्टॉप। तो ये आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था 14 मार्क्स का नवंबर 2019 के एग्जाम में, जो अभी अपन ने क्या है डिस्कशन किया है। जैसे 14 मार्क्स क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड फॉर नवंबर 2019।